क्या आपने कभी सोचा है कि आप घर पर ही टेस्टी काजू कतली जैसी मिठाई बना सकते हैं, वो भी बिना काजू मावा या दूध के? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रेसिपी जो न सिर्फ बनाने में बेहद आसान है बल्कि जेब पर भी हल्की है। इस रेसिपी में आपको महंगे इंग्रेडिएंट्स जैसे काजू मावा या दूध की जरूरत नहीं होती है, फिर भी इसका टेस्ट बिल्कुल असली वाली काजू कतली जैसा ही होगा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक भारी तले वाले पैन में धीमे आंच पर 2 कप मूंगफली के दाने भूनकर ले लें। मूंगफली के दानों को हम ग्राम से मेजर करेंगे तो 500 ग्राम के बराबर है। मैंने मूंगफली को धीमी आंच पर भून लिया। इसे ज्यादा नहीं सेकना है, बहुत कम 2 से 3 मिनट के लिए। मूंगफली को ज्यादा सेकेंगे और फिर इसे हम मिक्सी के जार में डालकर पीसेंगे तो इसका तेल निकल सकता है, इसलिए मूंगफली को कम सेकना, पूरी तरह से ठंडा करना और फिर मूंगफली का छिलका हटा देना। फिर भुनी हुई मूंगफली को हम मिक्सी के जार में डाल करके इसे पीसेंगे। तो इसके पीसने के 2 तरीके मैं आपको बताती हूँ। पहला तो ये कि इसे हम रेफ्रिजरेटर में रखकर ठंडा कर लें, जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए तब पीसेंगे तो इसका तेल नहीं निकलेगा। या फिर दूसरा तरीका ये है, जैसे मैं कर रही हूँ, इस तरह से भी आप पीस सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसमें डालूंगी दूध पाउडर। दूध पाउडर मैंने लिया है 100 ग्राम। तो मूंगफली के दाने को हम 2 बार करके पीसेंगे, तो आधा आधा दूध पाउडर इसमें हम डाल करके इसे पीसेंगे, इससे भी इसका तेल नहीं निकलेगा। दाने को पीसकर मैंने इसका पाउडर बना लिया। ये देखिए, मिक्सी को एक साथ पूरा नहीं चलाना, 2-3 स्ट्रोक देते हुए चलाना और 2 या 3 स्ट्रोक में ये बहुत अच्छे से पीस जाती है। देखिए, इस तरह से पाउडर बन गया है। अब इस पाउडर को एक मिक्सिंग बाउल में छलनी से अच्छी तरह से छान लें और इसके जो मोटे पार्ट्स बचे हैं ना, इसे या तो आप ग्रेवी वाली सब्जी में पेस्ट बनाकर डाल लीजिए या फिर आप इसे साबूदाने खिचड़ी में भी डाल सकते हैं। अब एक बड़ी कढ़ाई में 400 ग्राम चीनी और आधा कप पानी डाल करके गैस पर चढ़ाएं और इसे तब तक उबालें जब तक चाशनी एक तार की ना हो जाए। और देखिए, एक तार की चाशनी बनकर के तैयार हो गई है। अब जो पीनट का हमने मिक्सचर बनाकर रखा है ना, वो इसमें डालेंगे और एक हाथ से इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। आंच को बिल्कुल धीमी कर दें। मूंगफली के मिक्सचर को अच्छी तरह से मिल जाने तक मिला लीजिए। ये मिठाई की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बनाने में बहुत आसान है, इसमें कम चीजें लगती है, जेब पर हल्की है, इसका टेस्ट भी लाजवाब है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आज इस टेस्टी अमेजिंग रेसिपी को आजमाएं और अपने परिवार दोस्तों को भी खिलाएं। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सब में से पीनट की बर्फी किस किस को पसंद है। मुझे तो भाई ये बहुत ही अच्छी लगती है और इस तरह से बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी और बहुत ही इसकी डिमांड होती है और बिल्कुल इसका जो स्वाद है काजू कतली की तरह होता है। धीरे धीरे इसे आप थोड़ा गाढ़ा होते हुए पकाइए, इसे कढ़ाई में फैलाते हुए कंटिन्यू चलाते हुए, और फिर इसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और इसे कंटिन्यू आप चलाते रहेंगे ना, ये अपने आप डो के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे जैसे ठंडा होगा ना, कढ़ाई छोड़ता जाएगा और डो के फॉर्म में आता जाएगा। फिर इसमें आप 1 चाय का चम्मच देसी घी डाल दीजिए, इससे इसमें एक चमक आ जाएगी। अच्छे से मिक्स कर दीजिए और फिर आप ये थोड़ा सा जब ठंडा हो जाए ना, तो इसे हाथों से थोड़ा सा रोल कीजिए और एक पटे पर रख करके इसे, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, इस तरह से अच्छे से गूंथ लीजिए। याद रखिएगा, इस सब प्रोसीजर के लिए पीनट का जो ये हमने हमेशा बनाया है ना, इसे ठंडा होना चाहिए। ये ठंडा होगा तभी अच्छे से बिलेगा, गर्म में ये बेलन में चिपकेगा। इसके लिए आप पटे पर और बेलन पे थोड़ा सा घी लगा लीजिए, जिससे चिपकेगा नहीं। और इसे फिर हम थोड़ा लंबा और चौकोर बेल लेंगे एक साथ, सभी साइड से एक साइज की। बाजार में तो ये बहुत पतली होती है, लेकिन घर में हम इसे थोड़ा सा मोटा ही पसंद करते हैं, तो मैं इसे आधा इंच के मोटाई की साइज में बेल लेती हूँ। और इसे बेलने के बाद आप काजू कतली की तरह इसे डायमंड शेप में कट कर लीजिए। इसके पीस एक साइज के एक नाप के आए तो आप इसे स्केल से भी नाप करके कट कर सकते हैं। मैं तो इसे अंदाजे से ही कट कर लेती हूँ। तो फटाफट से इसकी कर लेते हैं हम डायमंड शेप में कटिंग। और देखिए, इसके बाद आप इसके ऊपर या तो चांदी का वर्क लगा लीजिए या ड्राई फ्रूट्स से भी आप इसे सजा सकते हैं। ये इतनी टेस्टी होती है कि आप इसे खुद खाएं, फैमिली को खिलाएं या अपने मेहमानों को खिलाएं, या फिर किसी को आप डब्बे में सजा करके दे भी सकते हैं। त्योहारों पर ये बहुत ही सस्ते में बहुत आसानी से बनकर तैयार भी हो जाती है। तो फिर देर किस बात की, आज ही आप इस अमेजिंग रेसिपी को आजमाएं और अपने घर में मिठाई की मिठास घोल दें। आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस मिठाई को किसी भी अवसर पर, ओकेजन पर, जैसे त्योहार या पार्टी में बना सकते हैं और ये बर्फी एक शानदार गिफ्ट भी बन सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए, इसे मैं दूसरी तरह से भी आपको बना करके झटपट से बता देती हूँ। जैसे मार्केट में खोया रोल, स्वीट रोल मिलते हैं ना, मावे के रोल, इस तरह से महंगी महंगी मिठाई इस तरह से भी इसे आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मूंगफली के आटे में से मैंने थोड़ा थोड़ा सा अलग कर लिया था और इसमें से एक का सादा रोल बनाया, एक में मैंने ग्रीन कलर मिला लिया था। आप इसे बेलन से बेलते हुए 4 इंच चौड़ा और 7-8 इंच लंबाई में आयत बेल लीजिए
अब इतनी ही साइज का सादा रोल बनाकर तैयार कर लीजिए। अब सादे रोल को ग्रीन आयत के ऊपर रखिए और फिर ग्रीन आयत को इसके ऊपर अच्छी तरह से लपेट दें। ध्यान रखें कि इसकी सतह पर कोई दरार ना रहे। अब अपनी चॉइस के हिसाब से पूरी तरह से आप इस रोल को चांदी के पत्ते में ढक सकते हैं। चाकू से इस रोल को बीचों बीच से 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए और अब एक एक रोल में से बीचों बीच चाकू से कट कीजिए और फिर इस रोल के भी बीच से कट कर लीजिए। इस तरह से एक रोल के 4 पीस हम बनाकर तैयार कर लेंगे एक बराबर। जैसे कि हम सब जानते हैं बाजार में बिकने वाली महंगी महंगी मिठाई कितनी हेल्दी होती है और घर में आप इसे बनाएंगे तो बहुत हेल्दी होती है, टेस्टी भी होती है। तो थोड़ा सा डेसिकेटेड नारियल ले लीजिए और इन रोल को इसमें लपेट लपेट करके एक प्लेट में अलग रखते जाइए। मैंने इस पर चांदी का वर्क नहीं लगाया है। आप इसे मार्केट लुक देने के लिए चांदी का वर्क लगा करके और इसे डब्बे में सजाकर किसी को दे भी सकते हैं, मेहमानों को खिला सकते हैं या किसी पार्टी में भी इसको आप रख सकते हैं।